सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं एवं करुणामयी बहनों, महर्षि पतंजलि पातंजलि योग दर्शन इस जगत को वे देने की कृपा की है। पातंजलि योग दर्शन में पहले समाधि बाद की चर्चा है। 4 सोपान में वह ग्रंथ है। पहले समाधि, फिर साधन और उसके बाद विभूति और अंत में कैवल्यपाद है, यानी मोक्ष। साधना की चर्चा पहले होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले समाधि की ही चर्चा है। यहाँ के जो व्यवस्थापक लोग हैं, जो अनाउंसमेंट होता है सत्संग के समय, उसे बंद करावें। बच्चे लोग भी इधर उधर दौड़ते हैं, खिलौने वाले खिलौना बेचता है समीप में। ये मेला नहीं है, ये सत्संग है। इस सत्संग को, ध्यान को जो सम्मान करेंगे वे परमात्मा के घर में भी सम्मानित हो जाएंगे। सत्संग का अपमान न करें। ये खिलौने बेचने वाले को केवल रुपया ही दिखता है। सत्संग का अपमान न करें, दोषी होंगे। तो जैसा कि हम आपसे निवेदन कर रहे थे, महर्षि पतंजलि समाधि की चर्चा पहले करते हैं और साधन की चर्चा बाद में। बहुत लोगों के मन में ऐसा होने लगता है कि महाराज इस सत्संग में पहले नाद बिंदु की ही चर्चा रख दी गई है। यद्यपि इसके पूर्व भी सत्संग हो चुका है, लेकिन यह बड़ी बात संत मत का रीढ़ है। जैसा कि हमारे श्रद्धेय स्वामी महेश्वर बाबा आपसे कह रहे थे कि यह प्राण है संत मत का। निश्चय ही नाद के संबंध में अन्य जगह भी चर्चा आई है। न नादात परो मंत्रः, नाद से बढ़कर और कोई मंत्र नहीं है। न नादात परो जपः, नाद से बढ़कर दूसरा कोई जप नहीं है। तस्मात् नाद ध्यानस्य
कलाम नारहंति शोभिषी। नाद के ध्यान करने से, नाद को श्रवण करने से निश्चय ही सभी यज्ञों के फल से बढ़कर है। नाद पर मंत्र भी पर और अपर होता है। उस मंत्र को हम आप जपते हैं, वह अपर मंत्र है, जिसे सुनने के बाद साधक का मन विलीन होने लगता है। साधक की सुरत उसमें लीन होने लगती है, वह पर मंत्र है, वही नाद है। और उसी नाद को सुनने के बाद ही साधक अध्यात्म जगत में उन्नति को प्राप्त करता है। सज्जनों, यह संत मत का सत्संग है। परम संत बाबा देवी साहब ने कहने की कृपा की गुरु महाराज से, लाला पहले तुम दरियापंथी थे, अब समुद्रपंथी हो गए। समुद्र बड़ा विशाल होता है, तो यह जो संत मत है यह बड़ा विशाल मत है। और इस मत में अंतर साधना की चर्चा भरपूर रूप से संत महापुरुषों के द्वारा की गई है। नाद और बिंदु पर ही हम आप थोड़ी देर चर्चा सुन सकेंगे, लेकिन जैसा कि सभी साधु महापुरुष आपसे कह रहे थे कि योग्यता पहले जप की होनी चाहिए, फिर मानस ध्यान की होनी चाहिए। पूज्य स्वामी जगन्नाथ बाबा जगत की असारता को दिखाते हुए संपत्ति विपत्ति विपत्ति सो संपत्ति सूरदास जी महाराज की वाणी को सुना रहे थे। और यह भी आप लोगों से इन्होंने कहा कि चारों चीज संत मत में करने के लिए बताया जाता है, और पक्का जप में, मानस ध्यान में, फिर दृष्टि योग की योग्यता आती है। श्रद्धेय स्वामी शिवानंद जी महाराज से बहुत मूल बात सुन रहे थे कि शुच्याचार, शिष्टाचार और सदाचार, यह बेस है। पवित्रता नहीं रहेगी
तो इंद्रियां संयमित नहीं हो सकेगी। पवित्रता क्यों? गुरु महाराज नानक देव जी महाराज के उस वाणी को बराबर कहा करते थे, सूचे भाड़े साचु समावे बिरले सूचाचारी। तंतय में को परम तंत्र मिलाया, नानक शरण तुम्हारी। गुरु महाराज कहा करते थे। पवित्र बर्तन में ही पवित्र चीज को रखना चाहिए। ध्यान करते हैं, सुबह जगे, शरीर अगर अपवित्र है, और ध्यान दीजिए सोने के बाद व्यक्ति अपवित्र हो ही जाते हैं। कोई ब्रह्मचारी बोले कि महाराज हम तो ब्रह्मचारी हैं, हम कैसे अपवित्र हो गए? तो सोने के बाद हर रोम से टॉक्सिन निकलता है, हर रोम अपवित्र हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि स्नान के बाद ध्यान करने में जितना अच्छा लगता है उतना बिना स्नान किए हुए नहीं। स्नान नहीं किए हुए हैं तो संभावना है कि आपको आलस घेर भी ले। स्नान सुबह के स्नान करने का फल बहुत है। महर्षि वाकभट्ट कहते हैं कि ब्राह्म मुहूर्त का स्नान अगर कोई करता है, ब्राह्म मुहूर्त में स्नान करता है तो 100 बीमारी को वह दूर कर देता है। ये कम बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत लोग इस बात को सुनकर घबरा भी जाते हों कि महाराज हम तो बीमार आदमी हैं, हम कैसे करें? पूज्यपाद महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज को देखा। पहले जब वे आश्रम में व्यवस्थापक के रूप में थे कुप्पा घाट में, तो जलपान वगैरह करके करते थे, लेकिन जब प्रचार क्षेत्र में समग्र रूप से वे उतरे तो सुबह ही स्नान करते थे। मतलब 4 साढ़े 4 तक स्नान उनका हो जाता था, फिर बैठते थे। तीन से 6 बजे तक ब्राह्म मुहूर्त है, एक बार। कोई लोग कहते हैं कि नहीं 3 से 4 ही केवल ब्राह्म मुहूर्त है, सो नहीं है। 6 से 9 सुबह का, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6, ये कितने पहर हुए? 3 घंटे का एक पहर होता है। तो कितना पहर हुआ? 4 पहर। 4 पहर दिन के और 4 पहर रात के, 8 पहर। इसलिए सरजू भाई कहते हैं 8 पहर झूमत ही बीते। 8 पहर होता है। तो रात्रि का अगर हम आप देखेंगे तो 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6।
यह रात्रि वाला पहर है। तो इसमें जिसके भीतर में विह्वलता है, जिनके भीतर में व्यग्रता है, उनके लिए कोई समय निश्चित नहीं होता है। उनकी लगन लगी रहती है कि कब मिले, कब हम उसे देखें, क्या भीतर के प्रकाश को। तुलसी साहब के अंदर में एक कसक है, एक पीड़ा है, एक वेदना है उनके बारे में। कोई भेंटे दीन दयाल डगर बदलावे, यही घर से आया जीव तहां पहुंचावे। वे तो ऐसे संत सद्गुरु की खोज कर रहे थे। शुरू की बात है कि कोई ऐसे दीन दयालु हमें मिले, डगर बतलावे, यही घर से आया जीव तहां पहुंचावे। दर्शन उनके उर्माही करें बड़भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। जो उनका दर्शन करते हैं, लेकिन कहां, जरा विचार कीजिए। दर्शन उनके उर्माही, उर यानी हृदय। किस हृदय में? सामान्य हृदय में, योग हृदय में। दर्शन उनके उर्माही करें बड़भागी। वे बड़भागी हैं जो उनके दर्शन करते हैं। संत तुलसी साहब कहते हैं कि ऐसे साधक जो सदगुरु का दर्शन करते हैं, जो उनके विभूति परमात्मा के विभूति रूप प्रकाश का दर्शन करते हैं, शब्द का दर्शन करते हैं, शब्द का श्रवण करते हैं, तो तुलसी साहब एक सर्टिफिकेट देने की कृपा कर रहे हैं, प्रमाण पत्र दे रहे हैं। तिनके तरने की नाव किनारे लगी, वे तर जाएंगे। 100% he will cross the ocean of संसारा। संसार समुद्र को वह पार कर जाएगा। तुलसी साहब कहते हैं कि तुलसी तलब तलबी करे, नित सुरत निशाना हो, अंड अलख लखी है सोई, चढ़ी करी ढरी ध्वनि ध्याना हो। यह ध्यान, नाद ध्यान, ध्यान नाद, नाद की महिमा सुनिए तो आगे भी जाने की इच्छा होगी। कभी कभी लोग कहते हैं कि कथा कुछ होती, कुछ रोचक प्रसंग होता तो मन सुनकर बाग बाग होता, लेकिन इस रोचकता में पड़े रहने से होगा क्या? कितनी देर के लिए हंसेंगे, बाद में तो रोना ही लगा रहेगा। पांडाल में बैठकर अगर खुशी होती है कुछ प्रसंग को सुनकर, तो यह भी तात्कालिक ही है। ध्यान दीजिए, जिस दिन उस प्रकाश की प्राप्ति होगी, जिस दिन उस नाद को देखेंगे सुनेंगे, तो कहते हैं कि अनंत महोत्सव की प्राप्ति हो जाएगी। जीवन ही महोत्सव हो जाएगा, जीवन ही उत्सव हो जाएगा, जीवन पर्व बन जाएगा।
जीवन त्योहार हो जाएगा। जीवन में दीपावली सब दिन मनेगी, होली सब दिन खेलेंगे। फागुन के दिन 4 होली खेल मना रहे, 4 दिन। मीराबाई के लिए जगत 4 दिनों का, कि कोई संत कहते हैं जगत 2 दिन का, कोई 4 दिन कहते हैं। क्या 4 दिन? एक दिन आना, एक दिन जाना, एक दिन सुख, एक दिन दुख, यही 4 दिन की जिंदगी होती है। और 2 दिन क्या है? बोले एक दिन आना, एक दिन जाना। इसीलिए संत कहते हैं 2 ही दिनों का जीवन है या 4 दिनों का जीवन है। यही जीवन है। इसमें जो अपना संभाल कर लेते हैं वे कृत्य कृत्य हो जाते हैं। नहीं तो लोगों का जीवन है कैसा? कुछ नींद में, कुछ भूख में, यही तो है। लोग कुछ दुनिया की भोग में, कुछ सुख में और नींद में सोते हैं। संत महापुरुष सावधान करते हैं कि आया समय जब मौत का तो सोच कर रोया। मौत का जब समय आता है तो सोच सोच कर फंसता फंसता कर जगत से जाता है। जीवन बड़ा ही छोटा है, जीवन बड़ा लघु है। जीवन बड़ा उस पद्म पत्र पर पड़े हुए चंचल नीर के समान है। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि जैसे कमल के पत्ते पर बूंद गिरता है, कितनी देर तक वह बूंद ठहरता है। उनकी व्याख्या एक बड़े महापुरुष हुए इसी बिहार की धरती पर। वे युक्तेश्वर गिरि जी महाराज के शिष्य, आप पढ़े होंगे बहुत बार। पद्म पत्र पर पड़े हुए अति चंचल नीर समान, अतिशय चपल और क्षण भंगुर इस जीवन को जाना। नलिनी दलगत जलमति तरलम। संस्कृत में शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि नलिनी दलगत, नलिनी मतलब कमल, दलगत, दल मतलब पत्र, नलिनी दलगत जलमति तरलम, तद्वत जीवन अतिशय चपलम। अत्यंत चपल जीवन है। इसीलिए हम आपको विरति, हम आपको वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य होगा तो हम निश्चित रूप से संसार को छोड़ेंगे और परमार्थ की ओर अपना कदम बढ़ाएंगे। परमार्थ यानी परम अर्थ। तो हम आपसे यह निवेदन कर रहे थे कि शुच्याचार, पवित्रता, पवित्रता नहीं है तो फिर शिष्टाचार की कल्पना नहीं हो सकती है। ध्यान दीजिए, शिष्टाचारी नहीं है कोई
तो सदाचारी भी नहीं होगा। बड़ों का सम्मान अगर नहीं किया जाता है, अगर गुरुजनों का सम्मान नहीं किया जाता है, पुत्र अपने पिता का सम्मान नहीं करता है, नारी अपने पति का सम्मान नहीं करती है, पुत्री अपने माता पिता का सम्मान नहीं करती है, जिस घर में शिष्टाचार नहीं है, जिस घर में पवित्रता नहीं है, तो उस घर में सदाचार नहीं हो सकता। अब कोई शिष्टाचारी है ही नहीं, वहां पवित्रता रखने वाला है ही नहीं। हमने देखा, वैसे तो कहिए ट्रेन में, प्लेन में चलना बड़ा, बहुत बार सोचते हैं कि कैसे चला जाए, क्योंकि ट्रेन में जब आजकल देखते हैं तो लोग जूते पहने सो जाते हैं, जूते पहने सीट पर पैर रखता है, बहुत अपवित्रता होती है। और ध्यान दीजिए, ये जो अपवित्रता है, यह अपवित्रता ही बहुत दोष लेकर जीवन में आता है। हम अक्सर कहा करते हैं कि एक भट्टाचार्य जी महाराज वृंदावन आए, उड़िया बाबा स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज जो बहुत उच्च कोटि के संत हुए, उस भट्टाचार्य जी महाराज को जब देखा, थे वे बिल्कुल साधु वेश में, लेकिन अपना नाम पुराना ही बोला करते थे। लोग उसे भट्टाचार्य कहते थे। तो उनके शरीर में इतनी कांति, और वह कभी जीवन में बीमार नहीं पड़े। तो स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज ने उनसे पूछा कि आप कभी बीमार नहीं पड़े हैं, इसका रहस्य बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी भी व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ भोजन नहीं किया हूं, जब भी खाया तो स्वयं बना के खाया हूं। मुझे याद है कि मैं पवित्रता को 100% निभाया है, पवित्रता का पालन किया है। लोग अंगूठियां पहनते हैं, देखें ना, बहुत लोग अंगूठी पहनते हैं। अंगूठी क्यों पहनते हैं? बहुत कारण होता है। या तो रोग ग्रसित है, या कोई सफलता नहीं मिलती है, तो ज्योतिषी के पास जाते हैं और कहते हैं कि जरा देखिए मेरे हाथों को या मेरे कुंडली को कि क्या क्या ग्रह है। तो वो तो अध्ययन करके बैठा हुआ है। अब अध्ययन कैसा है आपको नहीं पता, वो पूरा अध्ययन है कि नहीं है। ज्योतिषी कहता है कि फलाना ग्रह घिरा हुआ है, तो क्या करें? बोले कि मूंगा पहनना पड़ेगा, गोमेद पहनना पड़ेगा, पुखराज पहनना पड़ेगा, तो मोती पहनना पड़ेगा, बहुत तरह के पत्थरों का नाम फिर लोग पहनते हैं। किस लिए? क्योंकि ग्रह घेरा हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे, दक्षिण भारत जब वे गए, युवकों से कहा कि तुम लोग अपने हाथों में अंगूठी पहने हो, देखो मेरे हाथों में कोई अंगूठी नहीं है, लेकिन मैं भारत का परचम फहरा कर आया हूं, धर्म का परचम, धर्म का झंडा।
है वीरो, उठो, जागो। शेर का संतान शेर ही होता है, शेर का संतान बकरी भालू नहीं होता। भारत देश के हो, ऋषि संतान हो, हिम्मत जगाओ। तो कहने का भाव यह है कि पवित्रता व्यक्ति में आ जाए तो ग्रह पीछा नहीं करेगा। हाँ, यह जो अंगूठियां वगैरह है, ये आभूषण के तौर पर लोग पहनते हैं, पहनिए, ये आपकी मर्जी है, आप गारहस्थ जीवन में हैं। अगर आभूषण के तौर पर पहनते हैं तो कोई बात नहीं, अगर पत्थर भी शायद सटीक मिल जाता है तब कोई बात नहीं। अगर मन से, साधना से अगर नहीं उठ सकते हैं, ग्रह से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं, तो विकल्प ढूंढते हैं लोग करते भी हैं। आप इसे अन्यथा लेंगे कि अंगूठी का विरोध कर रहे हैं, नहीं, जो हकीकत है, जो वास्तविक बात है। आभूषण के तौर पर आप पहनिए, पहन सकते हैं, लेकिन जब लोग अंगूठी पहनते हैं तो कहीं न कहीं अगर झूठा रहता है, उसी को पूछिए, उस ज्योतिषी को, ज्योतिषी ही कहता है कि कहीं न कहीं आपसे भूल हुई होगी। क्या भूल हुई होगी? बोले कहीं न कहीं अपवित्रता रहा होगा। शनि किसको पकड़ता है? बोले जो अपवित्र होते हैं उनको शनि पकड़ता है। कोई ग्रह किसको पकड़ता है? जो अपवित्र दशा में रहते हैं। और जो पवित्र है, पवित्र आत्मा को ये ग्रह नहीं पकड़ता है। इसीलिए शुचियाचार का पालन हो, जितना बन सके वैसा कीजिए। अगर पवित्रता रहेगी तो विषय में मन कम जाएगा, तब जगे हुए के जैसे रहेंगे। नहीं तो जगत में लोग जागे हुए हैं। लखन लाल जी गुह निषाद से कहते हैं, कौन जगा हुआ है? यही जग जामिनी जागही जोगी, परमारथ प्रपंच वियोगी। और एक बात और कहते हैं, जानिए तब ही जीव जब जागा। ध्यान से सुनिएगा, जानिए तब ही जीव जब जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। विषय विलास से जिनको विराग हो गया है, विरक्ति हो गई है, जो विषय में विलास नहीं करता है, वह जगा हुआ व्यक्ति है। तो शुचियाचार से शिष्टाचार, शिष्टाचार से सदाचार, आज का जो प्रसंग हम आपके बीच में बना है वह आंतरिक साधना, नाद और बिंदु, बिंदु और नाद। जबाल दर्शनों उपनिषद में आया है, प्रश्न किया गया है अत्रि मुनि के, महर्षि अत्रि के द्वारा। जबाल दर्शनों उपनिषद खंड द्वितीय, जो महर्षि अत्रि और महर्षि याज्ञवल्क्य के संवाद का उपनिषद है। तो महर्षि अत्रि पूछते हैं, अत्रि समझते हैं आप लोग? और क्या है? और त्रि, त्रि मतलब तीन। औ का मतलब नहीं,
जहां तीन नहीं हो उसे अत्रि कहते हैं। जहां दैविक और जहां भौतिक, दैविक और देहिक ये तीन दुख नहीं है, वही अत्रि है। तीनता, जहां सत्व रज और तम नहीं है, इस तीनों के जो परे हो गए हैं उसे अत्रि कहते हैं। अथ हैन मित्र पप्रच्छ, किसे? याज्ञवल्क्यम। ये जवाल दर्शनोपनिषद का मंत्र है ना। अथ, यहां शब्द आया है अथ। अथ का अर्थ होता है मंगल। ऐसा प्रश्न अत्रि ऋषि के द्वारा किया जा रहा है याज्ञवल्क्य जी महाराज से कि जिस प्रश्न को सुनने मात्र से जीव का कल्याण होता है, कल्याण की ओर अग्रसर होता है, कल्याण की ओर जाने लगता है, इसीलिए अथा। और कैसे पूछते हैं? तो पप्रच्छ, बहुत विनम्रता पूर्वक। प्र शब्द है और पूछना। अच्छा, प्र को अंदर ले गए, पच्छ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, पप्रच्छ। तो इस पर प्रश्न किया गया कि महाराज प्रपच्छ ऐसा होना चाहिए, क्यों प्र को अंदर ले गए? इसलिए कि भीतर से विनम्र भाव महर्षि अत्रि में है, इसलिए उस विनम्र शब्द को अंदर लेकर चले गए। पच्छा, पच्छा मतलब पूछना। विनम्रता पूर्वक महर्षि अत्रि पूछते हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज को। क्या पूछा है? एसो अनंतो अव्यक्त आत्मा कस्मिन् विमुक्ता भवति इति। महर्षि अत्रि ने याज्ञवल्क्य से पूछा कि यह जो आत्मा है यह किस प्रकार से विमुक्त होगा, क्या उपाय है? आपके अनुसार अगर कोई बात करते हैं ना तो आपको अच्छा ही लगता है। आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, आप ऐसा करते हैं, आप ऐसा करते हैं, मतलब आपकी बड़ाई की बात कोई करे तो आपको अच्छा लगता है। बात भी स्वाभाविक है। संत को अच्छा क्या लगता है? संत जहां जिस चीज में प्रतिष्ठित है वह बात करेंगे संत से तो संत को बहुत खुशी होती है, संत को बहुत प्रसन्नता होती है। संत से तो वही बात पूछिए जिससे कि परम कल्याण होवे। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए कि बड़ा जगत कल्याण प्रश्न पूछे कि इस आत्मा की मुक्ति कैसे होगी और यह आत्मा विमुक्त कैसे होगा। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि यह आत्मा, एक बार उन्होंने दूसरे ऋषि से भी कहा है, अयम आत्मा श्रोतव्यः मंतव्यः दातव्यः। वे कहते हैं कि यह आत्मा के द्वारा लोग सुनते हैं
और इसी आत्मा के द्वारा विचार भी करते हैं, इसी आत्मा के द्वारा भी ज्ञान प्रदान करते हैं और कहते हैं कि इसी आत्मा के द्वारा मनुष्य मुक्ति को भी प्राप्त करते हैं। तो कैसे प्राप्त होगा यह आत्मा, यह जीवात्मा कैसे विमुक्त होगी? तो याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा यह आत्मा दरअसल में दो नदी के बीच में चले जाए तो इनका कल्याण हो जाएगा। दो नदी? बोले हाँ महाराज, दो नदी के बीच में जाना पड़ेगा। तो वो दो नदी का बीच का स्थान क्या है? तो याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि वह वाराणसी है, वह वाराणसी है। एक बार गुरु महाराज की जय ध्वनि कीजिए, बोलिए श्री सद्गुरु। इसलिए गंभीर बात सुनेंगे तो थोड़ा आलस भी घेरता है। सुनिए, याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि वाराणसी जाना पड़ेगा। और वाराणसी क्या है? वाराणसी के संबंध में शिव पुराण में लिखा हुआ है कि वाराणसी एक ऐसी जगह है जो सब जगह प्रलय होता है और वाराणसी का प्रलय नहीं होता है। लेकिन ऐसा आप वाराणसी के लोगों से पूछिएगा यहाँ भूकंप होता है कि नहीं होता। वाराणसी कभी आप जाएं तो लोगों से पूछिएगा कि धरती जब हिलती है तो यहाँ भी हिलती है कि नहीं हिलती है? तो ये कैसी बात है? दरअसल में वह अंतर का वाराणसी है। इसीलिए पुनः महर्षि अत्रि ने प्रश्न पूछा कि महाराज ये वाराणसी क्या है? क्या है? वाराणसी को अलग कीजिए। कावय वर्णा, कावय वर्णायाम। महर्षि अत्रि पूछते हैं कि वह वर्णा क्या है? और कावय नासयाम, और नासी क्या है? वाराणसी। तो महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि सर्व इंद्रिय कृतान दोषान सह वर्णा नाम इति च भवति। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि सभी इंद्रियों के दोष को जो समाप्त करे उसे वर्णा करते हैं। अब इस बात को सुनने के पहले एक बात आपको मैं कह देना चाहता हूँ। वाराणसी कितने लोग गए हैं यहाँ से? बहुत लोग तो गए ही होंगे। बनारस जिसको कहते हैं आप, वाराणसी ये मुगल सराय के आगे है। और वह वाराणसी आपको पता नहीं होगा। वाराणसी में गंगा जी है। गंगा जी वाराणसी के ठीक सटकर बहती है। और दूसरी नदी भी है जिसको वर्णा कहते हैं। वर्णा और नासी, नासी मतलब गंगा। गंगा क्यों? गंगा को नासी क्यों कहा? बोले जिस नदी से पाप का नाश हो उसे नासी कहते हैं। तो गंगा को याज्ञवल्क्य जी महाराज नासी कहते हैं। और एक वर्णा नदी भी वहां है। उस दोनों के बीच का जो स्थान है वही वाराणसी है। लेकिन अब तो लोग उसके बहुत आगे तक वाराणसी लिख रहे हैं, वो अलग बात है। तो वर्णा और नासी, वर्णा और गंगा के बीच की जो जगह है। लेकिन यहां कहते हैं कि सभी इंद्रियों
के द्वारा जो दोष हुआ उस सभी दोषों को जो दूर करे उसी को वर्णा कहा जाता है। और नासी क्या है? तो पुनः याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि नासी का अर्थ ये है कि सर्व इंद्रियान कृतान पापान नाशयति इति नासी। जो सभी इंद्रियों के द्वारा किया गया पाप है उसको जो नाश करे उसे नासी कहते हैं। अब फिर अत्रि ऋषि ने प्रश्न किया कि महाराज ये जगह कहाँ है? ठीक है, ये तो आपने बता दिया, लेकिन ये जगह कहाँ है? तो याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि द्युर्लोकस्य घ्राणस्य मध्ये। वे कहते हैं कि वह द्युर्लोक, वह प्रकाश लोक है, लेकिन घ्राणस्य द्युर्लोकस्य घ्राणस्य भ्रुवोर मध्य, ऐसा वे संकेत करते हैं। जहां नासिका और दोनों भ्रुवों के बीच का मिलन स्थान है वही द्युर्लोक है, वही प्रकाश लोक है। वह स्थान कहाँ है? अस्मिन देहे प्रतिष्ठित है, इसी देह में प्रतिष्ठित है। बड़ा साफ साफ याज्ञवल्क्य जी महाराज कह रहे हैं। यो संधिम संध्या करोति, उपासक जो वहां संध्या करता है वैसे संध्या स्थल पर कहते हैं कि सह मोक्ष मवाप्नोति, उसे मोक्ष मिलता है। तो बड़ा सुंदर ढंग से महर्षि याज्ञवल्क्य जी हम आपको समझा रहे हैं कि यह जो दोनों भावों के बीच का स्थान है वह बड़ा ही अत्यंत पवित्र स्थल है, जगह है। और उस जगह पर जो संधि करता है, संध्या करता है, यानी उस संधि स्थल पर अपने को भी ले जाता है, जोड़ता है, तब वह आगे बढ़ता है। वहां क्या करना पड़ेगा? तो तुलसी साहब के वचन में हम आप लोग सुन रहे थे कि अरे ऐ तकी तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया। पंजा का अर्थ क्या होता है? पंजा दस्त कबीर का, सिर पर राखो हंस। गरीबदास जी महाराज की वाणी। पंजा दस्त कबीर का, सिर पर राखो हंस। वे कहते हैं कि संत का पंजा मिल जाए। गरीबदास विनवत हूं, उधर जात है वंश। कहते हैं कि जिस कुल में कोई संत हो जाए तो उनका उद्धार तो होता ही है, उनके वंश का उद्धार हो जाता है। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सो पुनीत, जेहि रघुवीर परायण। जो रघुवीर के परायण बने हैं, उस परमात्मा के परायण बने हैं, वह कुल धन्य है। भगवान शंकर माता पार्वती से, उमा से कह रहे हैं, वह कुल धन्य है। जेहि नर उपज विनीत, जो विनीत वह वंदनीय है, वे हंस वंदनीय है, वही परमहंस हो जाते हैं। ऐसे जो महापुरुष जिस वंश में आप ध्यान करेंगे आप भी वैसे ही हो जाएंगे। तो पंजा दस्त कबीर का, पंजा मतलब हाथ, अब पंजा मतलब पंख भी होता है। बोले बाज अपने पंजा से मारता है,
अब पंजा का अर्थ शेर का भी पंजा होता है, लेकिन ये बाहर पंजा की बात नहीं है, अंदर पंजे की बात है। वही संत तुलसी साहब कहते हैं कि अरे ऐ तकी तकते रहो, मुर्शिद ने ये पंजा दिया। यहां पंजा का अर्थ भेद। अब पंजा का अर्थ मतलब वह युक्ति हमें मिली जिस युक्ति से यह जीव संसार से सुखपूर्वक परमात्मा के धाम में चले जाए। मुर्शिद ने ये पंजा दिया। बेहोश हो गर छोड़ियो, बेहोश को मत गर छोड़ियो, बेहोश हो मत छोड़ियो, गर चाहे चरवा दिया। संत तुलसी साहब कहते हैं कि बेहोश मत हो जाए। अगर उस जलवा को देखा है, उस जलवा को पिया है, तो अभिमान मत करना। विरुद्ध सिद्धि बहु प्रेरो भाई, बुद्धि लोग दिखावा गाय हो। बुद्धि जो परम सयाने, जो सयाने होते हैं वे रिद्धि सिद्धि के फेरे में नहीं पड़ते हैं। वो तो ऐसे ही रहते हैं। जगत के लोग ऐसे लोगों को जान नहीं पाते हैं। हर चीज जानते हुए अनजान की तरह बने बैठे होते हैं। संत को पहचानना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे महापुरुष संत सदगुरु हम आपको सावधान करते हैं कि किस तरह से ध्यान करें। रो बरो कैसे हम हों, कैसे उस नूर को देखें। संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि भीतर में वह झिलमिलाता हुआ प्रकाश को मैं हमेशा देखता हूं। वे कहते हैं कि जब मेरी दृष्टि वहां पहुंची तो देखा क्या, झिलमिल 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 होई। निर्भव पद के आगे सोई। कहते हैं कि निर्भय पद पाने के पहले आगे यही मिलता है क्या, झिलमिल 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 होई। झिलमिलाता हुआ प्रकाश अंदर में दिखता है। योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चमचम चमके ना, चमचमाता हुआ। गुरु महाराज भी वही कहते हैं, जो चमचम चमके ना, चमचमाता हुआ वह प्रकाश दिखता है साधक को। लेकिन किसे, जो योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु, योग हृदय का जो केंद्र बिंदु है उसमें अपने दृष्टि को टिकाता है। नजर जोड़ी तक दशाई में, जो अपने नजर को जोड़कर उसमें देखता है। यह होगा कैसे, तो नानक देव जी महाराज के वचन में हम आप लोग सुन रहे थे क्या, कि सदगुरु भेटे ता सहसा टूटे, धावत बरज रहाये। निझर झरे असहज धुनी लागे, घर ही पर जा पाइए। संत सदगुरु मिलेंगे तो कैसी स्थिति होगी। सदगुरु भेटे ता सहसा टूटे, धावत बरज रहाये। फिर दौड़ना छूट जाएगा। अभी जो दौड़ लगी हुई है संसार को पाने की, तब संसार ही खुशामद करेगा आपका। सब कुछ से भरपूर हो जाएंगे क्योंकि अखुट भंडार में पहुंच गए। निझर झरे असहज धुनी लागे, भीतर में भी मालो माल और बाहर में भी मालो माल। निर्झर झरता है, निर्झर झरे, बड़ी विचित्र बात है। निर्झर, सतत झरने को निर्झर कहते हैं। निर्झर झरे असहज धुनी लागे, धुन में वह सुरत लग जाएगी। फिर
अपने आप से परिचय हो जाएगा, परमात्मा की भी पहचान हो जाएगी। यह स्थिति साधक की होती है। तब क्या होगा? गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि नानक जीवत या मरी रहिए, ऐसा जोग कमाइए। बाजे बाजहु सिंगी बाजे, तो निर्भव पद पाइए। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि जीते जी मुर्दे के समान वह हो जाता है। मुर्दे के समान का मतलब क्या है? भगवान बुद्ध को गाली देने के लिए युवक गया है, गाली का बौछार लगा दिया, लेकिन भगवान बुद्ध कभी भी हिले नहीं, कुछ बोले नहीं। युवक ने कहा कि जिंदे हो कि मुर्दे हो, मैं गाली दे रहा हूं और आपको कुछ लगता ही नहीं। भगवान बुद्ध को गाली दे रहा था वह युवक, और देते 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 जब उसका मुंह थक गया तो युवक ने कहा कि सांस ले रहा है, खड़े हैं, चेहरे में कांति है, लेकिन मेरी गाली से कहीं कोई विचलन नहीं। यहां तो एक गाली पड़े तो कितने बार फिर गाली निकलती है। नानक जीवत या मरी रहिए, गाली हिला रही। काल भी लाख बार करोड़ बार प्रयास करे तब भी वहां कुछ तिल भर हलचल नहीं होता। यहाँ तो मनुष्य कोई गाली दे रहा था, एक युवक गाली दे रहा था, और भगवान बुद्ध से कहता है युवक की जिंदा हो कि मुर्दा हो। भगवान बुद्ध ने कहा कि हूं तो मैं जिंदा, और ऐसा जिंदा हूं कि अब कभी मरूंगा ही नहीं। जिंदा हूं, जीते जी भी मुर्दा है, मुर्दे में भी जिंदा है, ऐसे होते हैं संत। नानक जीवत या मरी रहिए, ऐसा जोग कमाइए, ऐसे जोग की कमाई होनी चाहिए। ऐसा जोग कमाने के लिए गली जोग न हुई, बात करने से योग नहीं होता। एक दृष्टि करी, जो एक दृष्टि करता है समसरी जाने जोगी कहिए सोई। समदृष्टि गुरु महाराज की वाणी में नजर जोड़ेंगे तो नजर जोड़ने के बाद भीतर में अभी अंतर्धसु हो। गुरु महाराज के वचन में वह साधक अभी अंतर में धसने लगता है। धसे ताही में उसमें उनकी पैठ हो जाती है, और जब उनको बिंदु मिलता है तो बिंदु में अनेक जन्म जब सिद्ध हो गए अंत संत कहावनम, बिंदु में तह नाद बोले रैन दिवस सुहावनम। रैन दिवस दिन रात सुहावना हो जाता है। रैन दिवस सुहावना, बिंदु में ध्वनि सुनाई पड़ती है, ध्वनि सुनी पावे ना, सूरत शब्द की करे कमाई, निज घर जावे ना। अब अपने निज घर में जाने की बात हो आई, निज घर की पहचान हो गई। यह जाने से क्या होगा? अपने घर यानी परमात्मा के घर में चले जाएंगे, वही इस जीवात्मा का निज घर है। तो गुरु महाराज कहते हैं निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना। वैसी खुशी, वैसा आनंद कभी जीवन में मिला ही नहीं होगा जो आनंद परमात्मा के प्राप्त करने में मिलता है। गुरु महाराज ऐसा उनकी वाणी से लगता है कि गुरु महाराज साफ साफ देखकर हम आप लोगों से कह रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि अति हुलसावे ना में ही अस गुरु संत उक्ति, यही एक रास्ता है।
यम त्रास मिटावे ना। यम त्रास से बचना चाहते हैं, यम त्रास मिटाना चाहते हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं कि मी अस गुरु संत उक्ति, सदगुरु की उक्ति ऐसा वे कह गए। उक्ति मतलब उनकी वाणी, कही हुई बात। और संत और गुरु दोनों की दुहाई देते हुए सदगुरु महाराज कहते हैं कि इस पर जो चलेगा, इसका जो पालन करेगा, वे अपने को यम त्रास से बचा लेंगे। जीवन में जो यम त्रास लगा हुआ है, हर व्यक्ति को यम का डर है, यमराज आने का डर हर आदमी को लगता है। गुरु महाराज कहते हैं कि यम त्रास को मिटाना चाहते हैं तो जिस तरह से संत, जिस तरह से सदगुरु युक्ति कह गए हैं, उस युक्ति को जानिए और जानकर वैसा कीजिए तो यम का त्रास मिटेगा। यही सदगुरु महाराज के कहने का भाव है। हम आप जगत में यमराज के त्रास से बचें, इसी करुणा को लेकर हम आपको बचाने के लिए सदगुरु महाराज का अवतार हुआ है। हम आपके बीच वे आए। ध्रुव के पास भी मृत्यु देवता आए तो ध्रुव ने पूछा कि आप मेरे पास आए हैं, कहिए कुछ कहना चाहते हैं। तो मृत्यु देवता ने कहा कि महाराज, मैं आपके पास आपको लेने के लिए नहीं आया हूं। तब ध्रुव जी ने पूछा कि तब आप आए किस लिए? मृत्यु तो आती है ले जाने के लिए। ए मृत्यु देवता, आप आए हैं तो मुझे ले ही जाने के लिए? बोले नहीं नहीं, मैं तो आप जैसे महापुरुषों का दर्शन करने आया कि मेरे चंगुल से निकलकर आप ऊपर जा रहे हैं, परमात्मा के धाम में जा रहे हैं। तो बोलिए ठीक है, आप हमें हमारा दर्शन करने आए, अब तो मेरे जाने की बारी अभी है, मैं जा रहा हूं परमात्मा के धाम में, तो और कुछ सेवा आपकी हो। तो मृत्यु देवता ने कहा कि हे ध्रुव महाराज, मेरे सिर पर आप अपना चरण रख दीजिए ताकि मैं भी धन्य धन्य हो जाऊंगा कि एक संत महापुरुष मेरे सिर पर चरण रख दिया। अब देखिए, मृत्यु भी संत के समीप आते हैं और संत का चरण मृत्यु भी चाहता है। मृत्यु देवता कहने लगे कि आपका चरण मुझे मेरे सिर पर पड़ेगा। तो मृत्यु देवता क्या करते हैं सबको पता है। मृत्यु देवता का क्या काम है? मृत्यु देना। मृत्यु देवता मृत्यु देता है और वो क्या दे सकता है? तो मृत्यु देना तो अच्छी बात नहीं है। किसी को मौत दे देना ये तो अच्छी बात नहीं है। मौत भी अपने भाग्य की सराहना करने के लिए आया कि आपका चरण मेरे सिर पर पड़ेगा तो मैं तो सब दिन मार ही रहा हूं, कहीं संत का चरण पड़े तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। मृत्यु भी उद्धार चाह रहा है। ऐसे संत लोगों की गति आबाद होती है और ऐसे संत का चरण जहां जहां पड़ता है वह तीर्थ बन जाता है, वह जगह पवित्र हो जाती है। तो यह संत लोग जो होते हैं वह अंतर साधना में प्रवीण होते हैं। अंतर साधना हम आप करें, हम आप भी पवित्र हो जाएंगे, हम आपके जीवन से भी कलमश दूर हो जाएगा। यही महापुरुष लोग कहते हैं। तो समय बहुत अधिक हो गया है। संत मत का सत्संग समय अनुसार ही होता है। बाद में दीक्षा की बात भी होती है। तो दीक्षा के संबंध में हमारे श्रद्धेय स्वामी शिवानंद जी महाराज आपको सूचित करेंगे और पश्चात फिर आरती वगैरह होगी। श्रद्धेय फूल बाबा से
के साथ